नए वाइटल लेवल नहीं निकाल पाएंगे, और जब हम नए नए वाइटल लेवल नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोगों में उत्साह, एनर्जी, ये सारी चीज नहीं भर पाएंगे सर। तो इसी चीज को आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो जितना इंपॉर्टेंट हमें फील्ड वर्क करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमें बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है सर। तो आइए हम देखते हैं सर कि बिजनेस की सही क्लोजिंग कैसे करें। हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत जरूरी पार्ट है सर, और हर डायरेक्ट सेलर चाहता है इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद में कि मैं बेहतरीन तरीके से काम करूं और उसका बेहतरीन रिजल्ट निकाल पाऊं। साथ ही साथ जब हम सही क्लोजिंग करते हैं तो नए वाइटल लेवल को हम नए लीडर बनाने में उसके मदद कर पाते हैं सर। और जब हम सही लीडर को बनाते हैं तो हमारे बिजनेस और बूम कर सकता है सर। साथ ही साथ सही क्लोजिंग पर डिस्कस करने से पहले बिजनेस के टारगेट को, बिजनेस के गोल को प्रभावित करती है सर। भाई देखिए, अगर हम बिजनेस में क्लोजिंग 1 तारीख से शुरुआत करते हैं कि हम टारगेट लेते हैं सर कि हमें इतना टारगेट लिए हैं और इसको इतना पूरा करना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भाई 1 से 5 तारीख आता है, 5 से 10 आता है, 10 से 15 आता है, फिर 20 आ जाता है, और जैसे 20 तारीख आता है तो हमें पता चलता है कि 20 तारीख तक हमें जितना क्लोजिंग करना था वो नहीं हुए हैं। तो वहां आपको घबराना या डरने की बात नहीं है सर। कमजोर लीडर यहीं पर डर जाते हैं सर कि 20 तारीख हो चुका, अभी तक कि हमारे पास इतने बिजनेस वॉल्यूम नहीं हुआ है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ आपको अपने अंदर एनर्जी भरने की जरूरत है। जो काम 20 दिन में नहीं हुआ है वो 10 दिन में कर सकते हैं सर। इतनी जबरदस्त तरीके से हम कर सकते हैं कि बस हमें जो 1 तारीख को शुरुआत किए थे, जिस तरीके से हमने शुरुआत किए थे, उसी को हमें 10 दिन में फिर से अपने शेड्यूल बनाना होगा, और उस शेड्यूल में हमें काम को कई गुना तेज गति से करना होगा सर। तो देखते हैं सर कि जब हम इस बिजनेस में कोई नए साथी को लाते हैं, और जैसे हम कोई नए साथी को लाते हैं तो वो हम उनको ड्रीम बनवाते हैं सर, और जैसे वो ड्रीम बनाता है तो उसमें फिर वो डेट डालता है, और जब वो डेट डालता है तो सर वो गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं सर। और इस गोल को हम कहा जाए कि 5 तरीके से देखते हैं सर। तो सबसे पहला जो गोल होता है सर हमारे पास, लॉन्ग टर्म का गोल, यानी कि लंबे, जो 4 से 5 साल में जिसको हमें पूरा करना है, ऐसे गोल हमारे पास होते हैं सर। साथ ही साथ दूसरा जो गोल होता है सर, वो होता है मिडिल टर्म गोल, यानी कि 1 से 2 साल में जिसको हम पूरा करना है, वो मिडिल टर्म का गोल होता है। और एक जो गोल होता है सर शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि जो हमें 3 महीने 6 महीने में पूरा करना होता है। फिर साथ ही साथ हमें मंथली गोल होता है, जैसे कि अभी हम जुलाई में है तो हमारी इस मंथली गोल है कि मंथली गोल में हमने 1 तारीख को जैसे कि हम वाइटल का जैसे कि ईगल का हमने टारगेट लिए हुए हैं, तो वो ईगल के टारगेट में हमारे पास 20 दिन हो चुके थे, अब हमारे पास और बचे हुए दिन है। तो उसको मंथली को हमें माइक्रो गोल में कन्वर्ट करना होता है सर कि हमें प्रतिदिन कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है, कितने रिपर्चेस कराना है, कितने लोगों का ज्वाइनिंग कराना है, कितने लोगों को ऑफर में लेके आना है। ये सारी जो है सर, यानी कि जो हमारे माइक्रो जो गोल है वो हमारे मंथली गोल को प्रभावित करते हैं सर। जब तक कि हम अपने माइक्रो गोल में काम नहीं करेंगे, हम मंथली गोल को अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे सर। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है माइक्रो गोल। जब हम माइक्रो गोल में आते हैं, फिर मंथली गोल करते हैं, फिर हम शॉर्ट टर्म गोल में, ऐसे हम धीरे 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 अपने फिर लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करते हैं सर। तो देखिए, हम उसी चीज में बात करने वाले हैं। और मैं आपके बीच बताना चाहूंगा कि 1 तारीख में जो हम टारगेट लिए हुए हैं, और 1 तारीख आज हमारे पास 20 तारीख आ चुका है, तो आप घबराइए नहीं। साथ ही साथ अब हमें जरूरत पड़ता है सर कि हम कैसे उसको और आगे गति दे। तो देखिए क्या होता है, इसको पूरा करने के लिए हमें कहा जाए कि हम करते हैं अपने फील्ड में काम करते हैं, साथ ही साथ जूम मीटिंग कराते हैं, टीम में काउंसलिंग करते हैं, साथ ही साथ हम अपलाइन से काउंसलिंग कराते हैं, ताकि हम अपने जो गोल बनाए उनको हम अचीव कर पाए। और अपने वर्किंग शेड्यूल को हम प्रतिदिन लिखते हैं सर। जब तक कि हम अपने वर्किंग शेड्यूल को प्रतिदिन कहा जाए कि एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक कि हम कोई बड़ा नहीं कर पाएंगे सर। जैसे कि हमने आज दिन भर जो भी वर्क किए, प्लान दिखाए, फॉलो अप किए, सेल किए, इनको हमें शाम को कहा जाए कि आज हमने कौन कौन से काम किए और कल हमें कौन कौन से काम करना है, किनके साथ हमारे अपॉइंटमेंट है, किनके साथियों के साथ हमें काम में जाना है, या हम किनके लेवल निकाल सकते हैं। यानी कि कल के अपॉइंटमेंट हमारे पास लिखे होने चाहिए। उसी प्रकार से लगातार
हर एक दूसरे दिन का आपके पास अपॉइंटमेंट रहेगा, तो आपका जो समय है सर सही तरीके से यूज होगा। और जब सही तरीके से यूज होगा तो आप बड़े से बड़े काम ये आने वाले 10 दिन में कर सकते हैं सर। तो हम वो सारी चीज आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आपके बीच कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा सर कि ये जो बिजनेस है सर, ये आपका बिजनेस है, न कि ये आपके डाउनलाइन का बिजनेस है, न कि ये आपके अपलाइन का बिजनेस है। ये जो बिजनेस है ये आपके आईडी के नीचे में जो भी जनरेट होता है वो आपका बिजनेस है सर। तो आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, और जो मालिक मानते हैं सर वो काम को कई तेज गति से करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर हम कहीं पास के दुकान में जाते हैं तो दुकानदार बहुत एक्टिव और पॉजिटिव रहता है सर, लेकिन उसके जो नौकर रहते हैं जो वहां वर्क करते हैं वो उतना एक्टिव और पॉजिटिव नहीं रहते हैं सर, क्योंकि वो जो काम करता है सर वो वर्तमान के अपने तनख्वाह के लिए काम करता है सर। लेकिन दुकानदार जो काम करता है वो अपने फ्यूचर के लिए काम करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल जी हेलो? जी। नहीं, तो वो अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए काम कर रहे होते हैं। उसी तरीके से हम ये बिजनेस में आ जाते हैं तो ये बिजनेस हमारा है, और ये बिजनेस हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, न कि हम अपने अपलाइन के लिए कर रहे हैं, न कि हम अपने साथी जो हेल्पलाइन है डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं सर। अपने लिए कर रहे हैं तो हमें जिम्मेदारी सबसे ज्यादा लेना होगा सर। जब हम जिम्मेदारी लेंगे तो बिजनेस कई तेज गति से रन करेगा। ये पहला है सर कि हम अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। साथ ही साथ दूसरा है सर, दूसरा टॉपिक में बात करना चाहूंगा, अपने लोगों का स्ट्रक्चर बनाया सर, कि आज हमारे पास जैसे कि 20 तारीख हो चुका है, हमारे पास इतना बिजनेस अभी जनरेट हुआ है, तो हमें और कितना करना बाकी है या हम और कितना कर सकते हैं। तो अपने टीम के सभी साथियों को कॉपी में पेपर में ड्रॉ करें कि उनका भी साथियों का बिजनेस कितना हुआ है, उसको हम कहाँ तक के लेके जा सकते हैं, कितने साथी ने रिपर्चेस किया है, कितने साथी अभी रिपर्चेस करने के लिए बाकी है। जब हम उनको कॉपी में नोट करेंगे तो हम उनसे बातचीत कर पाएंगे सर, और जैसे हम उनसे बातचीत करेंगे तो उनसे हम रिपर्चेस करा पाएंगे। हो सकता है कोई ऑफर के लिए अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम कम है, तो अगर हम उनको 100 बिजनेस वॉल्यूम करा के हम उनको, जैसे मान लीजिए कोई 400 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, 100 बिजनेस वॉल्यूम करा के हम उनको छोटू परचेस ऑफर में शामिल करा सकते हैं। किसी का 900 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है तो हम उनको 100 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम का परचेस करा के उसको 1000 बिजनेस वॉल्यूम में हम शामिल करा सकते हैं। किसी का 25,000 में कुछ कम है तो हम उनको 25,000 में या 2500 में शामिल करा सकते हैं। किसी के डायमंड क्लब में कुछ कम है तो हम देख करके सर उनको करा सकते हैं। जब हम ड्रा करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे कि हमारे बिजनेस अभी कितना हुआ है, किन साथी का कितना खरीदारी हुआ है, कितना खरीदारी करना बाकी है, तो हम अपने बिजनेस को जो 20 दिन में नहीं हुआ है वो हम 10 दिन में कवर कर पाएंगे सर। तो ये दूसरा टॉपिक है सर। और इसी के साथ ही साथ जो तीसरा टॉपिक है सर, डायरेक्ट सेलिंग में का सिद्धांत, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा क्या सिद्धांत है जिससे हम बहुत जल्दी तेज गति से अपने टीम में एक्टिव साथी को तैयार कर पाए। तो देखते हैं सर कि हम यहाँ अगर 20 तारीख होने के बाद हमारा बिजनेस कम हुआ है तो हम सपोर्ट ले सर, अपलाइन से सपोर्ट लें और सपोर्ट दें, अपने नीचे वाले साथियों को सपोर्ट दें, तो हमारे बिजनेस ग्रोथ करने में मदद करेगा सर। कई बार क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदार के पास चले जाते हैं जो हमारे बहुत नजदीकी होते हैं, लेकिन वो हमारे बात को नहीं सुनता सर। लेकिन कहीं हम उसी जगह में अपने अपलाइन को लेके जाते हैं, उनसे हम सपोर्ट ले आते हैं और उनसे हम बिजनेस पर्पस दिखाते हैं कि उनके आईडी को खोलते हैं, उसके बिजनेस को चेक करते हैं कि देखिए आपका बिजनेस अभी इतना हुआ है, अगर इसमें हम 5,000 बिजनेस शुरू कर देते हैं तो आप 70,000 में चले जाएंगे, आप फिर ओपनर के लेवल में चले जाएंगे। आपका जो चेक का साइज है वो इतना बन सकता है, 5,000 के आसपास बन सकता है। तो क्या वो 5,000 के लिए अपना खरीदारी नहीं करेंगे सर, या टीम में वो एक्टिव नहीं होंगे? आसानी से हो सकता है सर। तो ये सारी जो चीज है सर कि हमें सपोर्ट लेना है और सपोर्ट देना है, लेकिन हम क्रॉस लाइन को भी सपोर्ट ले सकते हैं, क्रॉस लाइन को भी हम सपोर्ट दे सकते हैं सर। क्योंकि ये जो बिजनेस है सर, ये कहा जाए कि हम सभी लोग के घर में अगर बारिश होगा या सभी के खेतों में बारिश होगा तो सभी के फसल अच्छे होंगे, सही बात है। उसी तरीके से पंडित जी बोलते हैं अगर हमारे सभी के बिजनेस ग्रोथ करेंगे तो सभी के चेहरे में हरियाली आएंगे सर, सभी के घरों में हरे हरे नोट आएंगे जेब में, और बिजनेस जो है उत्साह से बढ़ता है सर। सभी के अंदर उत्साह रहेंगे तो हम बिजनेस करने में तेज गति से हम रन कर पाएंगे।
तो यहाँ हमें सहयोग लेना है और सहयोग देना है सर। मात्र 2 मिनट का समय है अपने पास में, और अगर आप चाहें तो इसी लिंक पे पुनः ज्वाइन कर सकते हैं। तारीख आता तो बहुत सारे साथियों का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है सर, लेकिन यहाँ हमें डाउन नहीं करना है और उसको काम करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा आएंगे सर, ताकत बढ़ेंगे हमारे, और जब हमारे ताकत बढ़ेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से क्लोजिंग को परफेक्ट कर पाएंगे सर। तो जब भी हम हताश हो, क्योंकि कहा जाता है कि नेगेटिव लोगों के साथ रहने के पास बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन कहीं हम अपलाइन से बात करते हैं तो वो नेगेटिव विचार है सर वो खत्म हो जाते हैं, और जब हमारे नेगेटिव विचार खत्म हो जाते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमें जो शरीर में जो एनर्जी का उत्साह है वो 100% कई तेज गति से ग्रोथ करता है सर, और जब ग्रोथ करता है तो हम जो सोचे नहीं रहते हैं वो सारी चीज होने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें लगातार एनर्जी बूस्ट रहना है। एनर्जी बूस्ट लेने के लिए हमें ऑफलाइन से बात करनी चाहिए, ऑफलाइन के संगत में रहना चाहिए, ऑडियो के संगत में रहना चाहिए, साथ ही साथ बुक के संगत में रहना चाहिए, जिससे हम अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा करके अपने नीचे डाउन में एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं सर। साथ ही साथ पांचवा जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला था सर, वो है सर ट्राई अप टू लास्ट मंथ, यानी कि ये जो मंथ है सर अभी हमारे लास्ट की ओर जा रहे हैं, कि भाई हम अभी ट्राई करके जो भी हमारे टारगेट लिए थे हम 1 तारीख को हम उसको 100% पूरा कर सकते हैं। ये हमें विश्वास करना होगा सर। देखिए जब हम इस कॉन्सेप्ट में आए थे तो हमें विश्वास था सर कि एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। इसी कारण से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को दोबारा फिर से शुरुआत की है, और शुरुआत करने के बाद हमें लगा कि चलिए भैया काम को तेज गति से काम को बढ़ाया जाए। तो हमें धीरे 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 शुरुआत किए, 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, आज हमारे पास लाखों लोग हो चुके हैं सर, जिनके माध्यम से हम लगातार एनर्जी और उत्साह के साथ काम को आगे गति दे रहे हैं। तो लगातार सर हमें मंत्र के ध्यान में रखते हुए बड़े से बड़े हम काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग ज्ञान और